जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। भारत की संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म, यथार्थ ज्ञान, यथार्थ यथा स्थिति, यथार्थ समय, यथार्थ अवस्था, यथार्थ प्रयास, यथार्थ प्रयत्न, यथा संभव और संभावित स्थिति परिस्थितियों का निर्माण, सम्यक सभी में समानता का अवसर, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। जो समर्थ है उसमें कोई दोष नहीं है। समर्थ वही है जिसमें कोई दोष नहीं है। संसार और शरीर, शरीर की इंद्रियां, मन की जो स्थिति है वो बिखराव की है। बिखरे हुए हैं, ये शक्तियां बिखरी हुई हैं, स्थितियां बिखरी हुई हैं, संसार बिखरा हुआ है, क्योंकि इसमें विकार है, विषाद है, अवसाद है, प्रमाद है, भ्रम है, भिन्नता है, मतभेद है, भेदभाव है, भूख है, संशय है, शोक है, संताप है, रोग है, राग है, द्वेष है, दोष है। इन सभी दोषों को जो सामर्थ्यवान है, जिसके अंदर कोई दोष नहीं है, वही सामर्थ्यवान सबको सामर्थ्यवान बना सकता है, सबको सुसंपन्न बना सकता है, अभाव को समाप्त कर सकता है। जो संतुष्ट वही है जो सबको संतुष्ट कर सकता है, पुष्ट कर सकता है, जीवन को सुगंधित कर सकता है। जो इस संसार के अवगुणों से, दोष से जिसका निवृत्ति हो गया है, बहुत खाने से या जिसमें ज्यादा विटामिन, मिनरल, पौष्टिक आहार खाने से बहुत ज्यादा लाभ नहीं है, जब तक उसे खा करके पचाया न जाए, पाचन शक्ति न बढ़े, बहुत पढ़ा जाए, पढ़ाया जाए, उसका तब तक फायदा नहीं होता, लाभ नहीं मिलता, जब तक उसे याददाश्त में न बनी रहे, स्मरण शक्ति ना बढ़ सके। बहुत धन कमाया जाए लेकिन ये शरीर स्वस्थ ना रहे, क्योंकि शरीर के सुख के लिए ही आप धन कमाते हैं, दिन रात कर देते हैं, ना समय से सोते हैं, ना समय से जागते हैं, ना समय से नहाते हैं, ना समय से भोजन करते हैं। तो इस धन के कमाने से, क्योंकि सब कुछ निर्भर है यथा स्थित
यथा अवस्था, यथा समय, यथा समय में भोजन करें, यथा समय स्थिति में आप सोएं, यथा स्थित समय में आप जगें। आपकी दिनचर्या हो। आज ये दूरसंचार व्यवस्था बढ़ी, मोबाइल पहले नहीं था। दिन में अपनों से कितनी बार हालचाल लेना पड़ता है, बच्चों से पूछना पड़ता है कहाँ हो, क्या कर रहे हो। पहले लोग जब ये नहीं था तब लोग निश्चिंत थे, क्योंकि लोग भलाई कर रहे थे तो उनके साथ भलाई ही होती थी। कहीं कोई उनके साथ अप्रत्याशित दुर्घटना नहीं होती थी, इसलिए लोग निश्चिंत थे। आज मशीनरियों का प्रयोग बढ़ा, किसानों ने प्रयोग बढ़ाया, कमर्शियल खाद का, दवाइयों का, तो गौ पशुधन जो थे उन्हें पालना बंद कर दिया। भौतिकवादी व्यवस्था पनपने लगी साधन सुविधा को प्राप्त करने के लिए, और आज वही छुट्टा जानवर घूमते हैं, उनकी रखवाली में उन्हें रात भर जागना पड़ता है, जिससे उनका स्वास्थ्य खराब होता है। और ये जो पराली जलानी पड़ती है, जो पराली उन्हें उनके पालन पोषण में लगता था, जिससे खाद बनता था, और उनके द्वारा जो खेती होती थी उससे अर्थ लाभ भी होता था। तो स्वास्थ्य लाभ, अर्थ लाभ से लोग वंचित हो रहे हैं ये भौतिकवादी व्यवस्था से, और प्रदूषण फैल रहा है। उनकी सामर्थ्य और शक्ति विहीन होते जा रहे हैं। आज की शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था रोग को निवारण नहीं कर पाती, रोग को दबाती है, दूसरे रोग को पैदा करती है। लोग अपने को बड़ा होने के लिए, महान होने के लिए, अपने को महान बनने के लिए, समझने के लिए, समझाने के लिए दूसरों को छोटा करते जाते हैं, उसे महत्वहीन करते जाते हैं। जबकि भारत की संस्कार संस्कृति जो मोहि दे, जो मोहि जानै वही दे जनाई, मोहि जानत जानत मोहि ही हो जाई। जब अपने को जो जानता है वही सब कुछ जानता है, सब कुछ जान सकता है। संसार के यथार्थ अर्थ, जो संसार का यथार्थ है अर्थ, वो सेवा है, प्रेम है, भक्ति है, निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ भक्ति, सबका सहयोग, सबके लिए वेदना। और जो मोह को जानता है वही सबको जना सकता है। यानी अपने मूल स्वरूप में, जो मूल स्वरूप है हर व्यक्ति का, वो परमात्मा का स्वरूप है। उसी का ये साकार स्वरूप है, ये उसी का यथार्थ रूप है। और परमात्मा विराट है, उनका विस्तार है।
ये धरती का रूप है शरीर, धरती बहुत बड़ी है। ये आकाश का रूप है, आकाश तत्व इसमें है, आकाश बहुत बड़ा है। ये जल तत्व है, जल का बहुत बड़ा विस्तार है, 7 समंदर है यहाँ। ये शब्द का विचारों का समूह है, शब्द आकाश की तन्मात्रा है, इसका विस्तार है। ये वायु का तत्व है, वायु का विस्तार होता है, यानी जो यथार्थ स्वरूप है इस शरीर का, वो विस्तारवादी है। विराट होने के लिए जन्म हुआ है, विराट अवस्था को प्राप्त करने के लिए अपने शरीर की सीमा से, इसके गुणों से, अवगुणों से, विषाद से ऊपर उठ करके विस्तार करके अपने पाचन शक्ति को बढ़ाकर, स्मरण शक्ति को बढ़ा करके मन इंद्रियों की एकाग्रता, इंद्रियों की, मन इंद्री बुद्धि शरीर की एकाग्र इन बिखरी शक्तियों को एकजुट करके एकाग्रता की क्षमता, जिससे सामर्थ्यवान हो, शक्ति प्रदान हो। नारी शक्ति इंद्रियों, नारी इंद्रियों को कहा गया है। नारी की शक्ति यानी इंद्रियों की शक्ति, मन की शक्ति, आत्मा की शक्ति, परमात्मा की शक्ति, शरीर की शक्ति और सबका सामर्थ्य बढ़े। आप विराट को जाने, विराट स्वरूप आपका हो, आपका विस्तार हो, संकीर्णता समाप्त हो जाए, और जो छोटे हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, गरीब हैं, उन्हें भी आप महान बनने का अवसर, सुअवसर प्रदान करें, उन्हें भी महान होने की जानकारी और विश्वास दिलाएं, विश्वास रखें। विश्वास के साथ आप उन्हें महान बनाएं, अनुभव के साथ महान बनाएं, अनुभव देकर प्रेम से उन्हें महान बनाएं। इन उपायों से ना बन पाए तो भय दिखा करके उन्हें महान बनाएं। ये भूख जो बच्चे को जन्म के समय भूख लेकर पैदा होता है, धर्म लेकर पैदा होता है, भ्रांति लेकर पैदा होता है, ये भूख उसकी शक्ति को बढ़ाने के लिए है। ये भ्रम उसकी दूर करके उसे विराट स्वरूप में अवस्थित, व्यवस्थित करने के लिए है। राग को अनुराग में परिवर्तित करने के लिए है। मूल अवस्था में, मौलिक अवस्था में परिवर्तित करने के लिए है। दुर्वा रस, अक्षत जो होता है उसमें दुर्वा होती है, हल्दी होता है, और चावल हल्दी के पीस करके जो रंगा जाता है, यानी पीला चावल होता है हल्दी के रंगों में होकर। ये हमें अक्षत का मतलब यही होता है जिसका कभी क्षति ना हो, जो कभी समाप्त ना हो। दुर्वा का रस
एक औषधि है और दूर्वा का रस हमें गौ की माता के द्वारा प्राप्त होता है दूध के रूप में, जिसे हम दही, घी, मक्खन बनाते हैं। घी का यजन करके प्रकृति को पवित्र करते हैं, उसकी क्षमता बढ़ाते हैं। गौमूत्र, गोबर को धरती में डाल करके धरती की क्षमता बढ़ाते हैं। फलाहार, फलाहार में दूध और फल और ये चावल धरती की नीचे की जो मूल कंद है, जैसे आलू, जिमीकंद, ये सब, सेंधा नमक, ये सब फलाहार में आते हैं, जो शुद्ध आहार में आते हैं, जो पाचन शक्ति को बढ़ाते हैं और पच करके रस बनाते हैं, अंग अवयव बनाते हैं, मांस, मज्जा, अस्थि बनाते हैं और मल को पूर्ण रूप से निवृत्ति हो जाती है। जो मल है वो मूल प्रकृति धरती का ही अंश धरती में मिल जाता है। जो मूल जीवन के मूल और मूल्यों का, प्रकृति के मूल और मूल्यों का, समय के मूल और मूल्यों का, संसार के अर्थ, परमात्म के यथार्थ अर्थ के मूल और मूल्यों का उद्बोधन और अनुभव ही भारत की संस्कार संस्कृति है। अनुभव, जो ज्ञान मिलता है संसार में, वो अनुभव के द्वारा, स्पर्श के द्वारा, देख करके अनुभव होता है, सुन करके अनुभव होता है, जिह्वा के द्वारा अनुभव होता है। लेकिन ये क्षमताएं सीमित होती हैं, सीमित ज्ञान प्राप्त होता है, सीमित तत्वों को हम पचा पाते हैं। इस सीमित से सीमा के बाहर निकलना होगा। जो भारत की संस्कार संस्कृति है, ये विस्तार है, जीवन का मूल्यों का प्रयोग है, इसका मूल्यांकन है। इसीलिए आइए हम सब मिलकर भारत की संस्कार संस्कृति की तरफ चलें। यहाँ पर सन 80 के दशक में, वैसे तो जब देश आजाद हुआ है उसी के लगभग समय में चीन भी आजाद हुआ है, जापान भी हुआ है, पाकिस्तान भी हुआ है और अन्य देश भी हुए हैं। लेकिन भारत में सन 80 के समय में जातवादी व्यवस्था पनपने लगी। मंडल कमंडल की बात हुई बीपी सिंह के समय में, और सन 80 के बाद ही धर्मवादी राजनीति, जातवादी राजनीति, पिछड़ा अपिछड़ा की बात हम करते रहे और पिछड़ते गए, सामर्थ्य और शक्ति घटती गई। चीन ने जात पात धर्म की बात नहीं की, ग्रोथ की बात की, वो आज आगे निकल गया। जापान आज आगे निकल गया। पाकिस्तान सिर्फ धर्म में ही उलझा रहा तो और भी पीछे पिछड़ गया। धर्म का जो मूल है वो है विस्तार। विस्तार करें, विराट बने, महान बने, श्रेष्ठ बने, शेष से जो अनेक हैं उनमें एकता हो।
सभी में सामंजस्य हो, असमंजस असमानता समाप्त हो, विरोध बैर समाप्त हो, बीमारी का कोई कारण ना रहो, अन्याय का कोई कारण ना रहे, विरोध का कोई कारण ना रहे, अपराध का कोई कारण ना बचे। सब एकजुट ये सबके भलाई के लिए काम करें, सबको संभालने संवारने का काम करें। नारी की सुंदरता सौम्यता उसके शीलता में है, शालीनता में है, शिष्ट विचारों में है, लोक लज्जा में है। सुंदरता को जितना ढका जाए उतने अधिक वो सुंदर होता है। सुंदरता का प्रदर्शन किया जाए तो उसमें भद्रता आती है, अभद्रता आती है, वो कुरूप हो जाता है। इसलिए नारी में लोक हो, लज्जा हो, नारी की शक्ति बढ़े, इंद्रियों की शक्ति बढ़े, सामर्थ्य बढ़े। यही भारत की संस्कार संस्कृति का मूल है। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।